भारत में प्रतिरोध के प्रमुख पर अरुंधति राय का प्रबंधी साहब त्रिपाठी जी संजय गाथ हम लोगों के मित्र हैं और जश्न आजादी नाम की फिल्म पिछली बार आप लोगों ने देखी होगी और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मसले पर जितना दूर वो फिल्म ले जाती है बहुत कम बातें उसमें दूर ले जाती है। अरुंधति जी हमारे दिमाग को केवल उकसाती ही नहीं है। आज तो मैंने देखा कि वो ले करके नहीं उकसाती है, बोल के भी उकसाती है और ये अच्छी बात है क्योंकि दिमाग की हदबंदियां टूटे हैं। यह लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होती है। जैसे स्टेट ब्रुटलाइज्ड होगा फिर राइज होगा और हम कर्तव्य बने रहेंगे अपनी हदबंदियां लेकर। इसलिए ऐसे विरोध के स्वरों की जरूरत हमारे समाज को सबसे ज्यादा करती है क्योंकि हम एक ऐसे पिछड़े हुए देश के लोकतंत्र हैं जिसकी नसों में साम्राज्यवाद का ही नहीं सामंती खून भी बह रहा है और वहां लोकतंत्र को मजबूत करना है। अरुंधति जी की बात एक और रूप में सही है कि साम्राज्यवाद को नए ढंग से नए तरीकों को पहचानना होगा और हमारे अगर हम अपने समय को देखें तो दिनेश कुमार सूत्र की एक कविता की पंक्ति है कि सत्ता के कंधों पर बैठा बाज समय को नोच रहा है। अमेरिका हमारे समय को नोच रहा है, हम जरूर वहां, लेकिन उसका तरीका इतना खूबसूरत इतना मोहक, अगर गोरख पांडे के शब्दों में मैं कहूं तो इतनी मोहक है यह लहू पीने वाली मशीन कि हम खुद ब खुद रख दें अपनी गर्दन से। इस मोहब्बत को पहचानना होगा और हम थोड़ा आनंद में ही हैं, परमानंद न भी हो तो आनंद में है, इस आनंद से बाहर आना होगा। दिनेश कुमार सूत्र की पंक्ति ही फिर मैं दोहराता हूँ अरुंधति जी की बात की पुष्टि में कि वो कह रहे थे है साम्राज्यवाद कि जंगी पेड़ों पर चढ़कर नहीं डरना टाइगर से आएंगे इस बार हमारे भीतर जाकर हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने को शिक्षित होता हुआ साम्राज्यवाद से पाता है। हमारे शहीदों का क्या होता है? हम इतिहास का कितना अपमान झेलने के लिए विवश किए जाएंगे। सब कुछ सारी परिभाषा, अगर मैं विस्तार से नहीं बात करूंगा, एक एक चीज की परिभाषा अमेरिका की परिभाषा के आधार पर रची और गढ़ी जा रही है। कानून को ले लीजिए, बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए, ठीक है, उस कानून की परिभाषा जरा देखिए। पहले ये होता था कि भाई हजारों अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेकसूर सजा न पाए, यह उसका मर्म था। और अब अमेरिकन तर्ज पर कहा जा रहा है कि हजारों बेकसूर मार दिए जाएं लेकिन एक अपराधी न बचने पाए। उल्टा कठोरता की यह परिभाषा, ये मनुष्यता के विरोध में मनुष्य द्रोह की परिभाषा है। अब देखिए, ये भी एक मजा है कि अमेरिका परिभाषित करता है और हम उसे सिद्ध करते हैं, इस्लामिक टेररिज्म। हम अपने यहाँ मुसलमान के खिलाफ, अब सब जानते हैं, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका 12-16 आना देती है, बड़ा लगता है देती, 16 आना में दूसरे शब्द को कहना चाहता था, उनका 12 पूरी तरीके से देती है, रामनामी ओढ़े हुए भी देती है, लेकिन उनका ताना अगर उनकी राजनीति और उनके सिद्धांत देखिए तो 16 आना भी देती है। और मैं संकेत में सांप्रदायिकता और आतंकवाद का रिश्ता आपके सामने रख रहा हूं।
कल सांप्रदायिकता दूसरे रूप में आती थी, आज आतंकवाद के सिरे से आ रही, आप इस्लामी आतंकवाद का चुनाव हो रहे। लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत पहले से क्रियाशील रही है। और शमशेर हिंदी के बड़े कवि, उन्होंने अमेरिकन मनोभाव को लगता है जैसे व्यक्त किया हो अपनी कविता में। उन्होंने लिखा है कि भारत के धर्मों को आपस में लड़वा दिया जाए, जरूरत क्या कि हिंदुस्तान पर हमला किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृति बहुत बड़ा पद है, हमारी आत्मा है, हमारा जीवन है, उसके नाते हम हैं। लेकिन अगर विवेक उसमें शामिल न हो तो संस्कृति के फूल में सांप भी बसते हैं। परीक्षित की कथा आपको याद होगी, 7 साल उनको कि सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। सारे धन धनवार पूर्ण कर दिए थे परीक्षित ने, नाग यज्ञ तक करा डाला, मार डाला सर्पों को। लेकिन परीक्षित को डसा साथ में किस चीज से आया था? वो फूल के पराग से। संस्कृति वो फूल है जिसके पराग में तक्षक भी बसते हैं, और संस्कृति का नाम लिए हुए नामों को आपको पहचानना होगा। वो अमेरिका के साथ रहते हैं, वो अमेरिका की तरह नीति है, तो हमारी आपको सोच नहीं है। इसलिए मैं संकेतन सावधानी बरत और इस बात के साथ कि प्रतिरोध के स्वरों को जोड़ना तो होगा, ये बात सही है, और वो जुड़ेंगे बिल्कुल। फिर एक बार इतिहास याद करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि 1857 अंग्रेजों को गुमान नहीं था कि हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ जाएंगे, और 1857 हिंदू मुस्लिम एकता का इतना बड़ा प्रतीक बन करके उभरा कि दांत खट्टे हो गए थे अंग्रेजों के। बेशक गदर को याद करना चाहिए तो गद्दारों को भी याद करना चाहिए, आज के लिए भी बहुत जरूरी है। और आज भी अमीर परस्तों और अमेरिका परस्तों के रूप में उनकी शिनाख्त की जानी चाहिए, क्योंकि समय बदलता है, अर्थ सार नहीं बदला, सार वही है, और इस रूप में उनकी पहचान नितांत जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ कि जब भी आज़ादी की हम याद करें तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहादुर शाह जफर, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के पहले नेता, उनके बेटों का सर अंग्रेजों ने थाल में परत कर दिया था कि लीजिए आपके बंद पेंशन की पहली किस्त शुरू की जाएगी। जब भी याद करो आज़ादी को तो याद करना बहादुर शाह जफर के बेटों का कटा हुआ सर, नहीं तो साम्राज्यवाद की लड़ाई संभव नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की भी सबसे बड़ी समस्या है देश में जनता की एकता, और उसके लिए जी जान लगाकर सारा दिल दिमाग खोलकर काम करना। 16 करोड़ 14 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान भारत छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसलिए कोई भी ना रहे, वो भारत के हैं, भारत के हैं, भारत में रहेंगे और बराबरी के साथ। देश की राजनीति में छोटा बड़ा भाई नहीं होता, ये सामंती भाषा है। सामंत में राजा के छोटे बड़े भाई होते थे, बड़े भाई को राजनीति मिलेगी। डेमोक्रेसी में छोटा बड़ा भाई नहीं होता, वो बराबर के हैं। और इस ख्याल से जिस दिन हम सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के हैं। यहाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी हमारा दूर का देश नहीं है, पड़ोसी देश नहीं है, उससे रोटी बेटी का हमारा रिश्ता है। अगर मुसलमान हमारे भाई हैं तो क्या हर शहर में एक पाकिस्तान नहीं उतर आता? शादी ब्याह के दिनों में उतर आता है। उसी तरह पाकिस्तान में शादी ब्याह के मौके पर हर गली मोहल्ले में एक हिंदुस्तान उतर रहा है। ये रोटी बेटी का रिश्ता है, ये भाई भाई का रिश्ता है, ये इतिहास का रिश्ता है। और संस्कृति पर अगर गहरी पकड़ हमारी है तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हिंदुस्तान भले कहते रहे, भारत की जनता उसे हिंदुस्तान ही कहेगी। और यदि जर्मन की दीवार टूट सकती है तो भारत और पाकिस्तान भी एक कभी इतिहास में हो सकते हैं। इतना बड़ा प्यार लेकर के जब हम अपनी लड़ाई करेंगे
तो हम समझते हैं कि साम्राज्यवाद को क्या, किसी नए होते साम्राज्यवाद को भी धूल चटाने के लिए जनता परिष्कार होती है। इन शब्दों के साथ आपको